नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बाबू और आप देख रहे हैं अजीत यादव सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। करता हूं इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत। वोडाफोन आइडिया की एक बहुत ही कमाल की गुड न्यूज़ आ रही है आप लोगों के लिए, जो कि मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। जो आप लोग दिल्ली में रहते हो या बेंगलोर में रहते हो या मुंबई में रहते हो, तो आज इस तीन सर्कल की बहुत अच्छी एक जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि इंटरनेट के मामले में सबसे ज़्यादा जो फास्टिंग नेटवर्क में जो सबसे ज़्यादा स्पीड दर्ज हुई है गीगानेट की, वो सबसे ज़्यादा वीआई ने मतलब अपडेट करी है। मतलब कि रिलायंस जियो की बात करूं तो रिलायंस जियो सबसे पीछे हो गया, मतलब कि तीसरे स्टेट से भी चौथे स्टेट पे हो गया है। क्योंकि वहाँ पे जो भी, अगर आप रिलायंस यूजर्स हो दिल्ली में, बहुत से लोग को तो मालूम भी है कि इस समय रिलायंस जियो की स्पीड जो किस तरीके से चल रही है। और भारतीय एयरटेल की बात करूँ तो भारतीय एयरटेल जो है वो इस समय दूसरे स्टेट पे है। मतलब कि एयरटेल का भी अच्छा नेट चलता है, मतलब स्पीड अच्छी है। मगर जो अगर वोडाफोन की अगर बात करें, वीआई कंपनी की अगर बात करें, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड दर्ज करी गई है अब तक के दिल्ली में। मैंने अपने एरिया में मैं आपको बताया भी था कि मेरे एरिया में सुबह के टाइम पे 70 से 72 एमबीपीएस आती है। लेकिन अब की रिजल्ट में मैं बता रहा हूँ कि सुबेरे मेरे को मेरे एरिया में अब 82 से 85 एमबीपीएस की स्पीड आई है और शाम के समय पे 72 एमबीपीएस की स्पीड आई है। बिल्कुल ये गुड न्यूज है और बिल्कुल मेरे एरिया में बहुत ही अच्छी स्पीड है। मैं आपको बता नहीं सकता कि इस समय जो दिल्ली में जो स्पीड आ रही है मेरे इस एरिया के अंदर, बहुत ही जबरदस्त। और मैं बैंगलोर की बात करूं तो बैंगलोर में तो कम से कम 95 से 96 एमबीपीएस देखा गया सुबह के टाइम पे। शाम के 5 से 8 बजे से और के बाद वहां पे कम से कम 86 से 82 एमबीपीएस की स्पीड देखी गई है गीगा नेट की। क्योंकि रात के समय में सभी लोग अपने नेट यूज करने लग जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी स्पीड जो है कम हो जाती है। ये बहुत ही ज्यादा कमाल की न्यूज है। मुंबई में अब तक की अगर मैं आंकड़े बताऊं तो मुंबई के अंदर इस समय पे सबसे ज्यादा एमबीपीएस की स्पीड आई है, 100 एमबीपीएस की स्पीड आई है वहां पे। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये उनकी रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज़्यादा एमबीपीएस जो है वीआई की इसमें देखी गई है, मतलब कि मुंबई के अंदर गीगानेट की। क्योंकि मुंबई में इस समय सबसे ज़्यादा जियो यूजर्स और एयरटेल यूजर्स ज़्यादा है, इसलिए वीआई की ज़्यादा स्पीड वहाँ देखने को मिली है अभी। अगर मैं वहाँ पे अगर दिन और रात की बात बताऊँ तो इस समय रात के समय पे थोड़ा बहुत 95 एमबीपीएस आ जाती है कभी कभी। लेकिन जो मुंबई के कुछ स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 100 एमबीपीएस 99 एमबीपीएस के आसपास देखी गई है। ये ओपन सिग्नल का ये महत्वपूर्ण बताया गया है। हमारे वहाँ पे एक मेरा दोस्त रहता है मुंबई में, उसने भी खुद ये बयान दिया कि वो भी एक वीआई की सिम यूज करता है। वो मेरे चैनल भी पे भी जुड़े हुए हैं, कई बार उनका कमेंट भी आया और मैसेंजर मेरे व्हाट्सएप पे भी उनकी मेल्स आई। उन्होंने तो मुझे सब कुछ लाइव भी प्रूफ दिखाया कि उन्होंने कि वहाँ पे 95 से 96 एमबीपीएस तक उनके एरिया में आ रही है। तो ये कमाल की गुड न्यूज है आप सभी दोस्तों के लिए कि वीआई की अब तक गीगा नेट की अच्छी जबरदस्त स्पीड आ रही है। मैक्सिमम अगर मैं आपको स्पीड की बात बताऊं तो कितने एमबीपीएस की स्पीड होना चाहिए कम से कम, अगर आप यूट्यूब पे काम करते हो या आपको डाउनलोडिंग करते हो या कोई आप कोई भी चीज काम करते हो या मूवी देखते हो, तो कम से कम 30 एमबीपीएस की स्पीड अगर मैं बात करूं, 30 एमबीपीएस में भी अच्छा खासा चल जाता है। मतलब अपना मोबाइल हाई एचडी डाउनलोडिंग अपलोडिंग बहुत अच्छी चल जाती है। अगर मान लो इतनी एमबीपीएस की स्पीड रहे तो आप सोचो क्या क्या कमाल की बात है। अगर 10 एमबीपीएस की स्पीड आती है मान लो जियो की, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मतलब कि इसमें फिर आप ढंग से नेट नहीं यूज कर पाते। कुछ भाई हमारे, कुछ भाई जो दोस्त है हमारे, कुछ भाई बंधु बहन है कुछ ऐसी है, वो कहती हैं कि हमारे जियो अच्छा चलता है। मगर मैं आप उनको मैं प्रूफ में बता देता हूँ। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो या कोई भी वेबसाइट यूज करते हो, तो पहले उसमें ये देखो कि कितनी मतलब कितनी एचडी वीडियो चल रही है, या वो नॉर्मल वीडियो चल रही है या एचडी। कुछ में ऐसे होता है कि क्वालिटी की बात होती है कि अगर मान लो आपकी यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो चाहे मेरी वीडियो देख रहे हो, कितने क्वालिटी में आ रही है, तो वो इसी हिसाब से वो नेट चलता है जियो का। तो जियो की अगर मैं बात करूँ तो जियो ने अपने कुछ यूट्यूब के अंदर जो है वो सिस्टम में वो कर रखा कि जब भी आप वीडियो पर क्लिक करोगे तो वो 4 या 3 के उस पर वाट पे आ जाती है। मतलब जो हाई एचडी पे होती है तो वो उस पर नहीं आती। अगर हाई एचडी पे आप अगर सेटिंग कर दोगे तो वो यूट्यूब जो है आपका स्लो स्लो होके चलने लगेगा, रुक रुक के चलने लगेगा, वर्किंग वर्किंग वर्क वर्क करेगा, मतलब कि बफरिंग मारेगा। तो इस तरह से मैंने वीआई की अगर मैं बात करूं, भारतीय एयरटेल की बात करूं, तो जबरदस्त स्पीड आ रही है। और अगर मैं बीएसएनएल की बात करूं तो इस समय 3G नेटवर्क पे भी उनकी अच्छी अच्छी जगह पे बहुत ही अच्छी कंडीशन है और 4G भी उनका लाजवाब बहुत ही अच्छा है। तो अभी 3G को बंद करके तो बीएसएनएल अपना काम चालू करेंगे, मुंबई और दिल्ली सारे पूरे ऑल इंडिया में अपना 4G लॉन्च करेंगे। तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा सुविधा मिलने वाली है कि एक और ऑपरेटर, मतलब 3 प्राइवेट कंपनी तो आपको सर्विस दे रही थी, वोडाफोन
और आइडिया और एयरटेल और जियो। अब वीआई हो गई, वोडाफोन आइडिया तो एक में मर्ज हो गई, तो 3 कंपनी हो गई। तो ये 3 कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अब 5वीं कंपनी आपके पास आने वाली है, वो बीएसएनएल 4G वीओएलटी नेटवर्क के साथ, मतलब कि इसका वीओएलटी नेटवर्क भी आएगा। तो वीआई के अगर आप लोग ग्राहक हो तो आपके लिए तो कमाल की गुड न्यूज है। और एक बात और मैं आप लोगों को इसी वीडियो में मैं आपको साथ शेयर कर देना चाहता हूं कि आपकी जिस जिस स्टेट में, चाहे यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, जहां पे अभी भी जो वोडाफोन के नेटवर्क की जो कंडीशन है, अगर मैं गाजीपुर सिटी बनारस की बात करूं, जो यूपी एरिया की उस स्टेट की बात करूं, तो उधर अभी इस समय जो है आइडिया के नेटवर्क की बहुत, मतलब आइडिया और वोडाफोन जो वीआई है, मतलब अलग आइडिया का सबसे ज़्यादा खराब वहाँ पे सिस्टम बताया गया कि आइडिया का बहुत ज़्यादा खराब बताया गया है वहाँ नेटवर्क। वोडाफोन का फिर भी वहाँ ठीक ठाक है, तो उनके साथ तो मर्ज होने के बाद तो थोड़ा डिपेंड हुआ है। लेकिन कुछ कहते हैं भाई हमारे कि वहाँ पे नेटवर्क की जो मतलब घर के अंदर रहते हैं तो स्पीड जो है आती ही नहीं है, और कॉलिंग जो है बफरिंग करता है, और बाहर के साइड निकल जाते हैं तो अच्छा खासा नेट भी चलता है सब कुछ। तो घबराने की बात नहीं, जरूरत नहीं है। आपके पास बस गीगा नेट की सर्विस जो है यूपी में भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैंने आपको पहले भी 2-3 दिन 4 दिन पहले बताया था कि गुजरात में भी स्टार्ट कर दिया है, अब गुजरात में भी काम चल रहा है। दिल्ली में अभी 3G नेटवर्क चालू है, मतलब वो धीरे 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 करके बंद कर रहे हैं। वो जो पूरा सिस्टम बंद कर देंगे, बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे गीगा नेट की। एक एक 3G नेटवर्क में सिस्टम चालू कर दिया। वो 2100 मेगाहर्ट्ज जो 4G है उसमें स्टार्ट कर दिया। अब वो 3G में स्टार्ट कर रहे हैं। अब 3G को बंद करके क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी मेरे से आप जानकारी ले लो। थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है लेकिन ये आपके काम के लिए है। वीआई के जो 3G नेटवर्क है उसमें क्या हो रहा है, उसमें टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग कर करके चला रहे हैं धीरे धीरे, जिसमें अपना अपडेट कर रहे हैं। जो 2100 मेगाहर्ट को, या वो 1800 या 1700 मेगाहर्ट या 1500 मेगाहर्ट को स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि एक टावर 21 का मेगाहर्ट का, दूसरा टावर 17 या 18 मेगाहर्ट का बना देंगे। तो उससे क्या होगा, जो पहले क्या होता था कि जब 4G हम कॉलिंग करते थे तो वो 4G से हट के 3G पे आ जाता था, या फिर हम नेट चलाते चलाते वो 3G पे आ जाता था। तो उससे हमारी नेटवर्क की जो परेशानी थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो लेकिन अब वो कंडीशन हो जाएगी खत्म। और हो सकता है जिनके पास पुराने मॉडल के जो 4G फोन है, जिनके अगर मान लो आप जियो के, अगर आपको वोल्टी सर्विस दिखा रहा है, एयरटेल की वोल्टी सर्विस दिखा रहा है, और आप मान लो बड़ा की डाल रहे हो उसमें वोल्टी सर्विस नहीं दिखा रहा था। वोल्टी सर्विस में आपको सीधी सी तरीके से बताता हूँ, वो 2100 मेगाहर्ट है। अगर आप सैमसंग का या कोई अगर नया मोबाइल यूज कर रहे हो, जो अब तक के जो सन 2020 के या 21 के लॉन्च वाले फोन में, तो उसमें चलेगी, वोल्टी सर्विस आएगी। लेकिन जो पुराने के जो 15-16 के जो 17 के जो मोबाइल्स हैं उनमें भी वोल्टी सपोर्ट नहीं कर रहा। वोल्टी सपोर्ट आपके मोबाइल में अवेलेबल हो चुका है, चालू है, एक्टिवेट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। चाहे तो आप सैमसंग के 4G फ़ोन में डाल के अपना वोल्टी सर्विस चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर वोल्टी सर्विस स्टार्ट हो गई है, लेकिन जिन मोबाइलों में, कुछ मोबाइलों में दिखा रहा है, कुछ मोबाइलों में नहीं दिखा रहा, तो वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। अगर उन्होंने 1800 या 1200 या 700 अगर मेगाहर्ट में अगर स्टार्ट कर देंगे तो हो जाएगा। अब जियो की अगर मैं मानूं तो जियो की मैं आपको एक कंडीशन बताने वाला हूं, जो कि जियो इस समय क्यों पीछे जा रहा है। अब इसकी कारण क्या है, इसका रीजन क्या है। अब कुछ लोग तो कहेंगे कि उसका ज्यादा सब्सक्राइबर्स है इसलिए बफरिंग कर रहा है, या फिर कुछ। तो मैं आपको सीधे से बता देता हूँ कि जो जियो का जो नेट है, जो जियो का जो 4G है, वो 700 मेगाहर्ट का है। ये ध्यान रख लेना, आप सबको मैं बता रहा हूँ, ये 700 मेगाहर्ट का है। उन्होंने कोई 2100 मेगाहर्ट का नहीं किया। लेकिन 700 मेगाहर्ट की अगर बात करूँ तो शुरू शुरू में जब आया था तो धमाल मचाया था उसने। लोगों को एकदम हाई स्पीड मिली थी, एकदम इतनी हाई स्पीड की मान लो ये वोडाफोन आइडल भी फेल हो चुके थे। लेकिन अब क्या किया, जब रिलायंस जियो को जब स्पीड देखा तो उस समय उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि इसकी स्पीड इतनी तेज है और वोल्टी सर्विस के साथ है, तो इसीलिए उन्होंने अपना, लेकिन वोडाफोन वाले ने सीधा जो भी अपना जो भी उनसे खरीदा 4G, जो गवर्नमेंट से उन्होंने अपना लाइसेंस लिया 4G का, वो 2100 मेगाहर्ट का लिया, तो उन्होंने 2100 मेगाहर्ट में कर दिया। तो इसीलिए, लेकिन अब तक मैं अगर आंकड़े बताऊं, भारतीय एयरटेल के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स, सबसे ज्यादा यूजर्स उस पर ऐड हो रहे हैं, और एक्टिव सर्विस और एक्टिव यूजर्स भी उसी के सबसे ज्यादा है। फिर भी एयरटेल वाले की अगर बात करूं तो दूसरे नंबर पर है, लेकिन फास्टिंग नेटवर्क अच्छा है और उसका कंडीशन भी बहुत अच्छा है, और स्पीड के मामले में वो भी अच्छा है। अगर मैं रिलायंस जियो की बात करूं तो उसके पास सब्सक्राइबर्स तो ज्यादा है, मगर उसके जो एक्टिव यूजर्स है वो कम है। मतलब कि एक्टिव यूजर्स उसका सिम ही यूज ही नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग तो सिम उन्होंने बंद कर रखी है, कई मतलब करोड़ों लोगों ने उनके सिम यूज नहीं कर रहे। सब्सक्राइबर तो ज़्यादा है। अब उसका रीजन क्या है ये तो अभी कोई खुल के राज तो आया नहीं। क्या पता बहुत से लोग नेट की परेशान होकर नहीं यूज कर रहे, सिम तोड़ के फेंक दिया। क्योंकि हर ग्राहक को पता है कि 200-250 रुपये मायने बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए कोई कोई अपना 50 रुपये का मैक्सिमम रिचार्ज करा के अपना 1-2 कॉलिंग के लिए यूज करते हैं, बहुत से करते हैं।
और मैं एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो अगर आप वीआई के और वोडाफ़ोन के उपभोक्ता हैं या वोडाफ़ोन के ग्राहक हैं, तो आपके लिए कमाल की गुड न्यूज़ है और स्पीड अच्छी आ रही है और आपके एरिया में भी स्पीड अच्छी आएगी। ये ऑफ़िशियल सत्य साबित होगी, ये मेरे अपनी तरफ से मैं ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। अगर अच्छा खासा इनका ठीक-ठाक चला, क्योंकि इनकी इस समय कंडीशन एजीआर का बहुत बड़ा पेंडेंट है उनके ऊपर। तो इसलिए यही जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों को। और दिल्ली में हो, बैंगलोर में हो या मुंबई में हो, तो कमेंट करके बताना कि आपके एरिया में वोडाफ़ोन की स्पीड कितनी अच्छी आ रही है, कितनी नहीं, ये बता दीजिए आप लोग भी। क्योंकि आप भी किसी-किसी सर्कल में रहते हो, किस-किस स्टेट पे रहते हो, तो आपके को तो मालूम ही होगा ही कि आपके एरिया में कितना वोडाफ़ोन का नेटवर्क आ रहा है, कितना नहीं। तो इसकी जानकारी ज़रूर हमारे को कमेंट में ज़रूर राय दे देना कि कौन से ऑपरेटर का आप सिम यूज़ कर रहे हो। बस आपको नंबर नहीं लिखना है, बस आप ना ऑपरेटर का नाम लिख देना कि हाँ, मैं इस ऑपरेटर का सिम यूज़ कर रहा हूँ। अब ये मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे हमें भी थोड़ी जानकारी मिल जाएगी कि आप इस ऑपरेटर का इतनी एमबीपीएस बना रहे हो, तो हम उसी के ऊपर वीडियो बना के आप लोगों के पास शेयर करेंगे, ताकि हमारे और भी दोस्त, हमारे और भी सब्सक्राइबर्स जो है उस चीज़ को देखें कि हाँ, ये चीज़ एमबीपीएस आ रही है, तो उनको कोई दिक्कत ना आए आगे चल के, तो वो अपना ऑपरेटर बदलेंगे नहीं, वो सिम ही कंटिन्यू वीआई में ही वो रहेंगे। तो बहुत से लोगों का सवाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और ये वीडियो जो भी वीआई के ग्राहक हैं या आपके दोस्त यार कोई भी हैं उनके साथ, उनके पास भी शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा देना। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे, आप सभी दोस्तों के पास हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा, और कोई भी नई अपडेट या कोई वीआई की तरफ से, जियो की तरफ से या बीएसएनएल की तरफ से कोई भी अपडेट आएगी तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।